कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करता है या पोर्टफोलियो बनाता है लाख, 2 लाख, 5 लाख का, तो तुरंत पूछता है मैम अगले महीने कितना रिटर्न आएगा, 6 महीने में कितना रिटर्न आएगा। लेकिन जब वही पैसा वो चुपचाप एफडी में डाल देते हैं, तो अब गवर्नमेंट से आंसर क्यों नहीं पूछते कि 8 साल में क्यों देंगे, 7 साल में क्यों देंगे, मुझे तो अगले महीने ही चाहिए, मुझे तो 6 महीने बाद ही चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ गवर्नमेंट इतना टाइम ले रही है वो ठीक है, लेकिन अगर हम आपको बोलते हैं कि सर 5 साल तो रुकिए, 2 साल तो रुकिए, लेकिन आप नहीं रुकेंगे, आपको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, ऐसा क्यों? सर, क्या जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये गलत है या सही है? बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन करना। बेसिकली क्या है कि जब हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई तुरंत ही रिटर्न आ जाए, है ना। और जब हम और चीज़ों में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं, जैसे लाइक एफडी, आरडी या फिर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, किसान विकास पत्र वगैरह, तो उनमें हम देखते भी नहीं है कि पैसे का क्या हो रहा है। और वो क्या होता है कि 1 साल बाद हमें 7%, 6.5% जितना भी रिटर्न देना है वो रिटर्न दे के साइड हो जाते हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं इस पैसे से? आप ये भी तो सोचो कभी कि अगर वो 6.5-7% आपको पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 10-12% तो कमा रहे होंगे ना, तभी तो आपको 6-7% दे रहा है। कोई भी बैंक आपको ब्याज क्यों देगा पैसे पे? वो भी कहीं ना कहीं से अर्न कर ही रहे हैं बिल्कुल। ना। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनीज को ब्याज पे देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देते हैं और वहां से 12-13% का रिटर्न जनरेट करते हैं और आपको 6-7% थमा देते हैं। तो बेसिकली अल्टीमेटली पैसा घूम के कहाँ जा रहा है? इक्विटी में ही तो जा रहा है। और आपको वही रिस्की लगता है। अगर आपका छोटे टेन्योर का पैसा है, आप बेशक डेट में जाओ, चले जाओ आप डेट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है, आपका 5 साल का पैसा है, 10 साल का पैसा है, तो भाई क्यों करना है एफडी? 6%, 7% से होगा क्या? आपका इन्फ्लेशन बीट होगा, आपकी बस परचेजिंग पावर नहीं घटेगी, उससे उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अगर एक अर्निंग मेंबर अपने फैमिली में ऐड करना है जो कि पैसा है, और उससे आप पैसा बनाना चाहते हो, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना जहां पे रिटर्न जनरेट हो। आप लोग क्यों गोल्ड खरीदते हो? आप लोग क्यों प्रॉपर्टीज में जाते हो? और रुकते हैं इतना लंबा से कि हमें 5 साल, 10, 15 साल, 20 साल बाद उसको क्यों गोल्ड में ऐसा नहीं होता कि भाई हर 1 साल बाद देख रहे हैं कि प्राइस क्या हो गया, बेच दे क्या, अभी नीचे आएगा तो खरीद लेंगे? ऐसा होता है क्या गोल्ड में? रखा हुआ है, पड़ा है। क्या सोचते हैं, अरे ठीक है अभी मेरी वाइफ यूज कर रही है, आगे चल के मेरी बेटी बड़ी होगी या मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसके लिए, उसकी शादी में काम आएगा। यही होता है ना। प्रॉपर्टी के लिए क्यों बार बार नहीं जाते लोग बेचने के लिए? भाई एप्रिसिएशन के बारे में पता तो चलता ही है ना। ब्रोकर्स बताते तो हैं ही आके ना कि भाई आपकी प्रॉपर्टी इतने में आपने खरीदी थी, आपके 10 लाख आज बढ़ गए, 15 लाख आज बढ़ गए। आप क्यों नहीं बेचते? क्यों? आपने परसेप्शन बना रखा है। तो अगर समझदारी से, सावधानी से यही पैसा आप इक्विटी में लगाओगे तो क्या होगा? ग्रो करेगा। और ये मानो कि जितने भी एसेट क्लास हैं उन सब में इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि फ्रंट रनर है, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट क्लास है। अब क्यों नहीं जाओगे भाई? ऐसी जगह क्यों नहीं जाना चाहते जहां ज्यादा रिटर्न बनता है? क्यों आपको कम रिटर्न अच्छा लगता है? नहीं सर, भाई अगर सबको मैं अपने कंफर्ट एरिया में रहना है कि हमें कंफर्ट ऐसे एरिया बाहर में रहना है, निकलना बट नहीं। एक बात सोचो ना कि अगर मान लो आप जॉब करते हो, एक ही काम करने के एक जगह आपको 50,000 मिल रहे हो, एक जगह 1 लाख मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बट ऑब्वियसली सर 1 लाख वाली जगह तो जाएंगे। फिर यहाँ क्यों नहीं जाते भाई? यहाँ पे क्या दिक्कत है? अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो तो डेट ही क्यों? वो टाइम हम गवर्नमेंट के उस पर दे सकते हैं, लेकिन हम खुद से, अगर हमारा फाइनेंशियल प्लान बोल रहा है कि भाई आप रुको, म्यूचुअल फंड में या वो कहता है 5 साल रुको, तो कोई रुकने को राजी नहीं होता। भाई देखिए, सीधी सी बात है, रिस्क जो है ना वो अपने दिमाग में ही है, और कहीं रिस्क है नहीं। भाई अगर रिस्क ही होता हर चीज में तो इंसान आज गाड़ी नहीं चला रहे होते। भाई सबको पता है गाड़ी चलाने में रिस्क है। कितने ड्राइविंग लाइसेंस हैं इंडिया में? और चलाते हैं ना लोग गाड़ी। कहाँ है रिस्क? ये भी भाई पता होता है कि एक्सीडेंट भी होता है, इतने डेली देखते भी हैं कितने लोग मर भी रहे हैं, लेकिन गाड़ी ना खरीदनी बंद हो रही है, ना चलानी बंद हो रही है, ना सीखनी बंद हो रही है। तो अभी यहाँ पे बताओ, उसमें रिस्क नहीं है, उस गाड़ी ले लेंगे, लेकिन इक्विटी में रिस्क लगता है। इक्विटी में भाई कोई रिस्क नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हो तो इक्विटी में समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में रिस्क फ्री हो जाता है आदमी। रिस्क नहीं रहता कुछ भी। तो बेसिकली टाइम का इन्वेस्टमेंट, मेन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आप कितना पेशेंसली वहाँ पे रुक रहे हैं। अगर आप एक एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां अगर आप 7-8% के लिए गवर्नमेंट को उतना टाइम दे रहे हैं, तो सर 15% के लिए हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना 8 साल के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं 2.5 है। गुना पैसा बन जाएगा भाई। अगर आप
6% 7% से रिटर्न जनरेट कर रहे हो एफडी में, और उसकी जगह आपने इक्विटी में पैसा लगा दिया और बाय एनी चांस आपको 15% का रिटर्न जनरेट हो गया, तो लगभग 2.5 गुना पैसा बन जाएगा आपका। तो बताइए, जो चीज़ आपको डबल रिटर्न मिल सकता है उतने ही टाइम पीरियड में, उसके लिए आपको कितने सालों तक वेट करना पड़ता है। और वो चीज़ फ्लेक्सिबल भी है, सही कि लिक्विडिटी ज़्यादा है वहाँ पे, आप कभी भी उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, बस आपको बस इतना फोकस करना है कि शॉर्ट टर्म में ग्रीड और फियर को थोड़ा सा अलग साइड में रख देना है, और आप बस इतना ही कर लेंगे तो आपका इक्विटी 100% आपको रिटर्न देने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे साथ में बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं जिनका मैंने देखा है इक्विटी में रिटर्न्स जनरेट होते हुए, और बहुत अच्छे रिटर्न्स वो बनाते हैं। लेकिन आप अपनी समझदारी से थोड़ा थोड़ा पैसा स्टार्ट तो करिए इक्विटी में डालना। जी, मतलब उसको कोशिश तो करिए कि हम अगर इतना इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एटलीस्ट कुछ पार्ट उसमें हम डालें। बिल्कुल। आई होप आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर आप अपने पैसे को एफडी में डाल के उतना टाइम रुक सकते हैं, तो एटलीस्ट इक्विटी में कुछ पार्ट डाल के उतना टाइम इक्विटी को भी दीजिए, तो शायद आपको समझ में आए कि क्या फ़र्क है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे वीडियोस एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।